महाराजपुर एक समय में आसपास के सभी राज्यों से ज्यादा समृद्ध और शक्तिशाली राज्य माना जाता था। इसकी समृद्धि का श्रेय राजा विक्रांत सिंह को जाता था, जो अपने अद्वितीय सैन्य नेतृत्व, कुशल प्रबंधन और न्यायप्रिय शासन के लिए विख्यात थे। राजा विक्रांत सिंह ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और हर बार विजय हासिल की। वह एक वीर योद्धा थे, लेकिन एक उदार और दयालु राजा भी थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। राजा की पत्नी महारानी सुमित्रा का स्वर्गवास कुछ साल पहले हो चुका था और उनकी एकमात्र संतान युवराज आदित्य विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इस कारण राजा के पास सबसे अधिक भरोसा उनके मंत्रियों पर था, खासकर रघुवीर पर, जो राजा का सबसे करीबी और शक्तिशाली मंत्री था। रघुवीर राजा का दाहिना हाथ माना जाता था और राज्य के कई महत्वपूर्ण फैसले उसी के सुझाव पर लिए जाते थे। राज्य की राजनीति में शांति थी, लेकिन कहीं न कहीं राज्य के भीतर एक अनदेखा तनाव पनप रहा था। ये तनाव था सत्ता और लालच का, जो धीरे धीरे सतह पर आने वाला था। रघुवीर बचपन से ही महत्वाकांक्षी था। वो गरीब परिवार से आया था, लेकिन अपनी बुद्धिमानी और कड़ी मेहनत से उसने राजा के दरबार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। हालांकि अब उसे लगता था कि वो केवल एक मंत्री नहीं, बल्कि राज्य का असली शासक होना चाहिए। लेकिन वह जानता था कि राजा विक्रांत सिंह के रहते हुए वह ये सपना पूरा नहीं कर सकता था। राजा के खजाने में छुपा अमरत्व का पत्थर रघुवीर के लालच का प्रमुख केंद्र बन गया। कहा जाता था कि यह पत्थर किसी को भी अमर कर सकता है और इसे पाने वाला संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है। रघुवीर के मन में यह इच्छा घर कर गई कि वह इस पत्थर के जरिए असीम शक्ति हासिल कर सकता है और राजा को हटाकर खुद राज्य का शासक बन सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि उस पत्थर का स्थान केवल राजा और कुछ चुने हुए लोग ही जानते थे। रघुवीर को राजा से यह रहस्य उगलवाना आसान नहीं था, इसलिए उसने एक योजना बनाई। वह राजा के खजाने में चोरी कराएगा और फिर धीरे धीरे राजा को कमजोर करेगा। शशांक का नाम चारों ओर फैल चुका था। वह बचपन से ही एक कुशल चोर था। गरीब माता पिता के घर में जन्म लेने के बाद उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि केवल चोरी ही उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। उसकी चालाकी और तेज दिमाग ने उसे छोटी मोटी चोरी से उठाकर बड़े बड़े खजानों को लूटने वाला बना दिया था। शशांक का सबसे बड़ा गुण उसकी योजना बनाने की कला थी। वो कभी भी बिना तैयारी के कोई काम नहीं करता था। चोरी के पहले वह हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब लगा लेता था, ताकि किसी भी तरह की गलती न हो। वह अपनी आंखों से नहीं, बल्कि दिमाग से देखता और हर चीज को गहराई से समझता था। जब उसे रघुवीर ने बुलाया और जादुई पत्थर की बात की, तो शशांक की आंखें चमक उठी। उसे लगा कि यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी चोरी हो सकती है। लेकिन उसने रघुवीर को कोई जल्दबाजी में जवाब नहीं दिया। उसने सोचा, मैं बिना पूरी जानकारी के इस काम में नहीं पड़ सकता। शशांक ने रघुवीर से समय मांगा और अपनी योजना बनानी शुरू की। वह महल के रास्तों और तहखानों के बारे में गुप्त रूप से जानकारी जुटाने लगा। शशांक ने रघुवीर से समय मांगा और अपनी योजना बनानी शुरू की। वह महल के रास्तों और तहखानों के बारे में गुप्त रूप से जानकारी जुटाने लगा। महल एक सामान्य संरचना नहीं थी। उसमें सैकड़ों गुप्त दरवाजे, सुरंगें और तहखाने थे, जो बाहर से किसी को भी भ्रमित कर सकते थे। लेकिन शशांक के पास समय और धैर्य था। उसने महल में काम करने वाले कुछ नौकरों को अपने पक्ष में किया और उनसे महल के गुप्त मार्गों की जानकारी ली। उसे पता चला कि महल के नीचे एक विशाल तहखाना है, जहां कई पुरानी चीजें और खजाने छुपाकर रखे गए हैं। शशांक ने धीरे धीरे महल में घुसने का रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी गार्ड्स को चकमा देना। महल में सैकड़ों गार्ड्स तैनात थे और हर जगह कड़ी सुरक्षा थी। उसने इस काम के लिए एक खास दिन चुना। वह दिन जब राज्य में वार्षिक उत्सव होता था और महल के अधिकतर लोग उस उत्सव में व्यस्त होते थे। शशांक ने रघुवीर को इस योजना में शामिल किया और दोनों ने मिलकर चोरी की रात तय की। राजा विक्रांत सिंह को अपनी सेना पर गर्व था। उनकी सेना का नेतृत्व सेनापति वीरेंद्र के हाथों में था, जो न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि राजा का सबसे वफादार और प्रिय सलाहकार भी था। वीरेंद्र के बिना राजा कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेते थे। वीरेंद्र की वीरता की कहानियां राज्य भर में प्रसिद्ध थीं। जब राजा को चोरी की खबर मिली, तो उन्होंने तुरंत वीरेंद्र को बुलाया और उसे इस मामले की जांच का आदेश दिया। वीरेंद्र जानता था कि यह कोई साधारण चोरी नहीं हो सकती।
उसने महल के गुप्त मार्गों और तहखानों की जांच शुरू की। धीरे धीरे उसे शशांक और रघुवीर की मिलीभगत के बारे में पता चलने लगा। वीरेंद्र ने राजा को ये बात गुप्त रूप से बताई और राजा को चेताया कि उनके अपने लोग ही उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। रघुवीर को अब ये समझ में आ गया था कि उसे जल्द से जल्द पत्थर हासिल करना होगा, वरना उसकी योजना विफल हो जाएगी। उसने शशांक को ये बताते हुए गुप्त तहखाने का नक्शा दिया और उसे कहा, तुम पत्थर तक पहुँचो, मैं तुम्हें महल के गार्ड से बचाऊंगा। शशांक ने अपनी योजना बनाई और चोरी की रात के लिए तैयार हो गया। उसने महल में प्रवेश करने के लिए एक गुप्त सुरंग का इस्तेमाल किया, जिसे उसने नौकरों से प्राप्त जानकारी के आधार पर खोजा था। रघुवीर ने महल के गार्ड्स को चकमा देने की योजना बनाई और सुनिश्चित किया कि शशांक महल के अंदर तक आसानी से पहुंच सके। रात के अंधेरे में जब सब लोग उत्सव में व्यस्त थे, शशांक और रघुवीर महल के गुप्त तहखाने की ओर बढ़े। उन्हें पता था कि यह उनका आखिरी मौका है। शशांक ने बेहद सावधानी से गुप्त दरवाजे खोले और सुरंगों से गुजरता हुआ तहखाने के उस कक्ष तक पहुंचा, जहां जादुई पत्थर छुपा हुआ था। लेकिन जैसे ही वह पत्थर के पास पहुंचा, अचानक से एक आवाज आई, रुक जाओ। वीरेंद्र वहां पहले से ही मौजूद था। उसने रघुवीर और शशांक दोनों की चालों को पहले ही भांप लिया था और उन्हें पकड़ने के लिए पहले से ही तैयार था। वीरेंद्र ने दोनों के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो गई। शशांक ने अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन वीरेंद्र एक कुशल योद्धा था। आखिरकार वीरेंद्र ने शशांक को घायल कर दिया और उसे बेहोश कर दिया। रघुवीर ने वीरेंद्र पर वार करने की कोशिश की, लेकिन वीरेंद्र ने उसकी चालाकी को भी मात दी और उसे बंदी बना लिया। वीरेंद्र ने रघुवीर और शशांक दोनों को बंदी बनाकर राजा के सामने पेश किया। राजा विक्रांत सिंह को जब ये पता चला कि रघुवीर, जो उनका सबसे वफादार मंत्री था, उसी ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा था, तो उन्हें गहरा धक्का लगा। लेकिन राजा ने अपनी भावनाओं पर काबू रखा और दोनों वीरेंद्र ने रूप में सामने आया था। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, रघुवीर, तुम्हारा यह विश्वासघात असहनीय है। तुमने मेरी और इस राज्य की पीठ में छुरा घोंपा है। मैं तुम्हें वह सजा दूंगा जिसे देखकर हर व्यक्ति याद रखेगा कि राजा के साथ धोखा करने का क्या अंजाम होता है। रघुवीर सिर झुकाए खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में पछतावे के बजाय क्रोध था। वह जानता था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। राजा ने आदेश दिया कि रघुवीर को कारागार में डाल दिया जाए और उसे राज्यद्रोह के अपराध में मौत की सजा दी जाए। शशांक की ओर मुड़ते हुए राजा ने कहा, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। तुमने चोरी की, लेकिन ये तुम्हारा पेशा है, परंतु यह अपराध माफ नहीं किया जा सकता। तुम्हें जीवन भर के लिए इस राज्य से निर्वासित किया जाता है। अगर कभी भी तुमने इस राज्य की सीमाओं को पार किया, तो तुम्हें तुरंत मार दिया जाएगा। शशांक, जो एक बार बहुत घमंडी और लापरवाह था, राजा के इस निर्णय के बाद डर गया। उसने अपनी जान बचने की खातिर राजा का आदेश स्वीकार किया और राज्य छोड़ने के लिए तैयार हो गया। रघुवीर और शशांक के चले जाने के बाद महल में शांति लौट आई। राजा विक्रांत सिंह ने वीरेंद्र को बुलाकर उसकी वीरता और वफादारी के लिए विशेष सम्मान दिया। उन्होंने वीरेंद्र को राज्य के सर्वोच्च योद्धा का पद प्रदान किया और उसे राज्य के रक्षा मामलों का प्रमुख बना दिया। राजा ने कहा, वीरेंद्र, तुम्हारे बिना ये राज्य आज शायद इस षड्यंत्र का शिकार हो जाता। तुमने न केवल राज्य को बचाया, बल्कि मुझे भी एक बड़े धोखे से बचाया है। तुम्हारे इस साहस और निष्ठा को हमेशा याद रखा जाएगा। वीरेंद्र ने नम्रता से राजा का सम्मान स्वीकार किया और कहा, महाराज, यह मेरा कर्तव्य था। राज्य और आपके प्रति मेरी निष्ठा अटूट है और मैं हमेशा राज्य की रक्षा के लिए तत्पर रहूंगा। हालांकि चोरी की घटना खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस तरह इस कहानी